नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे समेत 3 मुख्यमंत्रियों से की बात। राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति का लिया जायजा। आज भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 27 सदस्य देशों के नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर करेंगे संवाद। ड्रग कंट्रोलर ने डीआरडीओ की 2DG दवा को दी आपात मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कोरोना मरीजों के इलाज में होगी इस्तेमाल। अतिरिक्त ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करेगी 2DG दवा। पाउडर के रूप में पानी में घोलकर पीने से मिलेगी राहत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान से जगी आज की नई उम्मीद। बोले 180 जिलों में 7 दिनों के भीतर नहीं आया एक भी केस। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कोरोना संक्रमण को लेकर जताई चिंता। का पैरोल पर कैदियों को रिहा करें राज्य सरकारें। सीएम योगी ने मुरादाबाद के कोविड कंट्रोल सेंटर का किया दौरा। बोले मरीजों के इलाज में किसी तरह की नहीं होने दी जा रही है कमी। ग्रामीण भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का बड़ा प्रकोप। रिपोर्ट के मुताबिक चौगुने हुए मौत और संक्रमण के आंकड़े। कोरोना को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने किया दावा। का जुलाई तक दूसरी लहर होगी खत्म, अक्टूबर में दस्तक देगी तीसरी लहर। प्रोफेसर बोले ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करें ज्यादा। देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को लगाई जाए वैक्सीन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हर महीने मांगी 85 लाख डोज। का 3 महीने के भीतर खत्म कर देंगे वैक्सीनेशन। केजरीवाल बोले दिल्ली के पास बची हैं 5-6 दिन की वैक्सीन। 18 साल से कम वालों के लिए भी जल्द हो टीकों का इंतजाम। केंद्र की टीकाकरण नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता। याचिका में सभी को फ्री में वैक्सीन मिलने की उठाई मांग। टीएमसी नेता विमान बनर्जी बने तीसरी बार बंगाल विधानसभा अध्यक्ष। बीजेपी के विधायकों ने सदन में चुनाव का किया बहिष्कार। बंगाल विधानसभा में केंद्र सरकार पर जमकर बरसी ममता बनर्जी। का 6 महीने में नहीं किया कोई काम, इसीलिए बढ़े मामले। असम में अगले मुख्यमंत्री को लेकर खत्म हुई भाजपा की बैठक। हेमंत बिश्व शर्मा बोले रविवार को मिल जाएंगे सवालों के जवाब। चुनाव आयोग के वकील मोहित डी राम ने दिया इस्तीफा। का मेरी नैतिकता का कामकाज से नहीं बैठ रहा है तालमेल। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। 15 मई के बाद भी डिलीट नहीं होगा अकाउंट। दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट की जांच अब क्राइम ब्रांच के हवाले। एक दिन पहले मिले थे 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना महामारी की चपेट में आई अभिनेत्री कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर दी खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी। कोविड से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का बढ़ रहा है खतरा। गुजरात के सूरत में निकालनी पड़ी 8 मरीजों की आंखें। महाराष्ट्र में टीकों की कमी के बीच उद्धव सरकार का लक्ष्य 35 से 44 आयु वर्ग के लोगों को पहले लगे कोरोना की वैक्सीन। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूड़ी के कार्यालय से दर्जनों एम्बुलेंस बरामद। पप्पू यादव ने छिपाकर रखी गई एम्बुलेंस की जांच की उठाई मांग। राजीव प्रताप रूड़ी ने पप्पू यादव पर घटिया राजनीति करने का लगाया आरोप। का कोविड ड्राइवर दीजिए, सभी एम्बुलेंस मुफ्त में देने के लिए हूं तैयार। कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए। कोरोना महामारी को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। का निधन के बाद कब्रिस्तान में होगा निःशुल्क अंतिम संस्कार। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। कहा संक्रमित का दोबारा नहीं होगा RT-PCR टेस्ट। जेडीयू नेता और एमएलसी तनवीर अख्तर का कोरोना से निधन। संक्रमित होने के बाद बीते कई दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। कोरोना के बढ़ते मामलों पर उत्तराखंड सरकार ने लिया फैसला। 12 जून तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में रहेगी गर्मियों की छुट्टियां। मध्य प्रदेश के भोपाल में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। पीएम केयर फंड से लगाए जाएंगे मुरादाबाद मंडल में 8 ऑक्सीजन प्लांट। सोमवार से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों का किया जाएगा टीकाकरण। महापौर जयप्रकाश ने दिल्ली के अस्पतालों में अव्यवस्था का लगाया आरोप। बोले हिंदू राव अस्पताल को बिना सूचना दिए 23 मरीज हुए गायब। 2020 में दक्षिण अफ्रीका ने सबसे ज्यादा वाहनों का भारत में किया आयात। रिपोर्ट के मुताबिक वाहन निर्माताओं की सूची में भारत ने बनाया स्थान। नोएडा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 24 लोग गिरफ्तार। थाना फेज 3 पुलिस ने सभी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बंगाल के राज्यपाल ने मुख्य सचिव को फिर किया तलब। बोले अब तक गृह सचिव ने कानून व्यवस्था पर नहीं दी जानकारी। भारत को अधिक से अधिक सहायता देने में जुटी अमेरिकी कंपनियां। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कर रही हैं व्यवस्था। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई 10.5 लाख टन गेहूं की खरीद। सीएम अशोक गहलोत बोले संकट के समय किसानों का रखेंगे ख्याल। मुंबई हाईकोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को दी नसीहत। का कोविड-19 के उपचार में विदेशी दवाओं पर कम करें निर्भरता। शिवसेना ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा पड़ोस के छोटे कर रहे मदद, सरकार नहीं रोक रही परियोजना। पाकिस्तान में हिंदू महिला ने पास की प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज परीक्षा। पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त बनेंगी डॉक्टर सना रामचंद्र। राजस्थान के खीरवा गांव में 21 दिनों में 21 ने कोरोना से तोड़ा दम। प्रोटोकॉल का पालन किए बिना दफनाने के बाद हो रही है घटना।
वीरप्पा मोइली ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, बोले देश में राष्ट्रीय रणनीति के अभाव में शासन व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त। नोएडा में शनिवार से शुरू हुआ 50 बिस्तरों वाला नया कोविड हॉस्पिटल, AL1 श्रेणी के अस्पताल में मरीजों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा। बीएससी ओडिशा ने 10वीं के छात्रों को अंक देने की तय की रूपरेखा, छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अनुसार दिए जाएंगे अंक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोली लोगों से दिल्ली से न जाने की अपील करना केजरीवाल का नाटक। नासा ने मंगल ग्रह पर स्थित अपने हेलीकॉप्टर की जारी की आवाज, पहले भी हेलीकॉप्टर की शानदार तस्वीरें और वीडियो कर चुका है साझा। केंद्र और टाटा मेमोरियल अस्पताल करेंगे कोरोना की गंभीरता पर शोध, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया अनोखा और दुर्लभ अध्ययन। शिवराज सिंह चौहान ने की हेमंत सोरेन की टिप्पणी की निंदा, बोले किसी ने आज तक प्रधानमंत्री के लिए नहीं प्रयोग की ऐसी भाषा। इंग्लैंड जाने से पहले 8 दिन बायो बबल में रहेगी टीम इंडिया, कोहली की कप्तानी में 2 जून को मुंबई से भरेगी उड़ान। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी रविंद्र पाल सिंह का निधन, कोरोना संक्रमण से जूझते लखनऊ के अस्पताल में ली अंतिम सांस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।